अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं के एन आई हमारे कोहिनूर चैनल का ये हमेशा से मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों, ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जो मालूमाती हों, जो तफरीही हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल उजागर हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें हम लोग आपको हालात वाक़ियात से आगाह कर सकें। ऐसे ही एक प्रोग्राम के साथ हम लोग इस वक्त यहाँ पर हाजिर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे आजकल जो इतने सख्त दौर में, जो कि जिसमें आप सियासी सूरत हाल का किसी किस्म का पता नहीं लग रहा, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है ये भी पता नहीं लग रहा, उस सूरत हाल में जब आम आदमी एक आम आदमी जो है वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है, कितनी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसका तो हम लोग को अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ये आपको बताएं कि जो एक स्पेशल चिल्ड्रंस है, स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं, जो कि तकरीबन कोई स्लो लर्नर्स हैं, स्पेशल चाइल्ड, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग आज आपको इस पे आपको उन बच्चों से भी मिलवाएंगे, उनके वालिदैन से भी मिलवाएंगे कि वो जो बच्चे हैं पाकिस्तान में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, या उनका वहाँ पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, या कि वो पीछे मतलब आया कि इनका फ्यूचर है या नहीं है, या कि आया कि इनके साथ और क्या आगे मामलात होने चाहिए। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्लो लर्नर लाहौर, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पर ये शुरू किए हुए हैं स्लो लर्नर्स के लिए, जो कि ज़हनी तौर पर थोड़ा सा स्लो हैं, यानी कि ज़हनी तौर पर थोड़े से हाज़िर नहीं है। उन लोगों को मुश्किलात का क्या सामना है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, गवर्नमेंट उनके साथ क्या कोऑपरेट कर रही है, उनके पेरेंट्स के साथ क्या कोऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे बच्चे हैं इनके साथ क्या सलूक होगा आगे जाके, फ्यूचर में क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, ये सारी बातें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ रहिएगा जी। हमारे साथ ताहिर हुसैन गाजी साहब मौजूद हैं, जो DEO हैं अपना एजुकेशन के, और इन्होंने अभी इफ्तिताह किया कैंप का, जो स्लो लर्नर्स के लिए एक कैंप बनाया गया है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जी ये कैंपस जो है इफ्तिताह किया, उसके लिए क्या मतलब आपने इंतज़ामात किए हैं, किस तरह आपने इसको मतलब देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने एक कैंपेन चला रखी है कि जितने बच्चे घरों में हैं उनको हमने घरों में नहीं रहने देना, उनको स्कूल्स में लेके आना। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक कैंपेन का आगाज़ किया है। जी आप ज़रा आगे बताएं। ये गवर्नमेंट पंजाब ने, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इदारा कायम किया है स्लो लर्नर्स के लिए। अगर आपके इलाके में कोई स्लो लर्नर्स का बच्चा है, या खुदा न खास्ता 303 इदारे हमारे पंजाब भर में काम कर रहे हैं, अगर कोई ज़हनी माजूर बच्चे हैं, कोई आंखों से महरूम हैं या गूंगे बहरे हैं, तो हमारे पास वो रेफ़र कीजिए, हम उनको तालीम और तरबियत फ्री में देंगे। हमने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पेशल बच्चों को, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो नबीना हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं और जो स्लो लर्नर्स हैं, इनको हमने तालीम देने के लिए पंजाब भर में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इदारे कायम कर रखे हैं, जिसमें हम मुफ्त तालीम देते हैं, इनको मुफ्त पिक एंड ड्रॉप देते हैं, माहाना 800 रुपये वजीफ़ा देते हैं, तदरीसी कुतुब फ्री देते हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसी तरह हमारे पास हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं। हम हर किस्म की सहूलत बच्चों को फराहम करते हैं ताकि वो भी नॉर्मल सिटीज़न की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसा बच्चा कहीं आपको मिले तो हमें रेफ़र कीजिए कि हमने कोई स्पेशल बच्चा, खा वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, स्लो लर्नर हो या मेंटली चैलेंज हो, हमने उसको अपने स्कूल में लाना है, स्कूल में ला के उसकी तालीम व तरबियत, उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। और इसके अलावा हम उनके लिए 800 रुपये महीना वजीफ़ा दे रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा हम उनके लिए साइकोलॉजिकल सर्विसेज, स्पीच थेरेपी की सर्विसेज और इससे मुतल्लिका उनकी बेहतरी के लिए जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट इतना बड़ा एक्सपेंस इन बच्चों पे ख़र्च कर रही है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारे माशरे के अरकान का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ भी कोई स्पेशल बच्चा देखें वो हमारे स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में उनको दाखिले के लिए लाएं। ये हमारा मैसेज है। आप भी ये हमारा मैसेज गली गली पहुँचाइए इनको, ताकि स्पेशल बच्चे जो घरों में बैठ के ख्वार हो रहे हैं वो तालीम व तरबियत हासिल करके आला सिटीज़न बन सकें। बिल्कुल सर, कोहिनूर के तवस्सुक से ये मैसेज बिल्कुल जाएगा। मुझे ये बताइएगा ये कितने कैंप्स लगा चुके हैं इस वक्त तक और क्या एक ने किए? ये जी हमारा माहाना कैंप होता है और
اس کے علاوہ ہم ہر اسکول میں جا کے تو وہاں پہ سیمینار کرتے ہیں. اس کے علاوہ اخبارات میں ہم اپنے اشتہارات دیتے ہیں. ہم اپنے ڈپارٹمنٹ ٹیلی ویژن پہ بھی چلاتا ہے اشتہار. اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کمپین جیسے ہماری جاری ہے. اسی طرح ہم ایک پبلک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. سر بالکل بڑی خوش آئند بات ہے جہاں پہ پاکستان کے ایسے حالات جا رہے ہیں جو سیاسی صورتحال بھی سمجھ نہیں آ رہی, اس میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے جہاں پہ ایک عام بندہ اور عام بچہ بھی مطلب کہ سروائیو میں بڑا مشکلات کر رہا ہے. آپ لوگوں نے, حکومت نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے اس چیز کو اسپیشل جو لرنر ہے ان کے لیے سوچا ہے. بہت خوشی کی بات ہے سر, بہت خوش آئند ہے, اور ہم لوگ کوہ نور آپ کے ساتھ ہیں سر. ویری تھینکفل ٹو یو جی. میڈم سائمہ, پرنسپل ادارہ حضرات, انتہائی معزز اساتذہ اکرام, میڈیا پرسنلز, بہت ہی قابل احترام بچوں کے والدین اور انتہائی پیارے اور میرے راج دلارے بچوں, السلام علیکم. بہت اچھا لگا کہ کرونا کے سنگین دور سے ہم گزرے اور آج الحمدللہ ہم یہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار سلو لرنرز میں ایک دن منا رہے ہیں جو بچوں کا خاص دن ہوتا ہے. یہ دن سال بھر یہ بچے اس کے منتظر رہتے ہیں کہ جب ان کو ان کا نامہ اعمال بتایا جائے کہ آپ نے سال بھر میں کیا پڑھا, ٹیچرز نے آپ کے بارے میں کیا ایویلویشن کی, کیا اسسمنٹ کی, اور آپ کا نتیجہ کیا رہا. تو آج میں ان والدین کو اور ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی, اور ان بچوں کو جنہوں نے امتحان پاس کیا. یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی اگلی بار پوزیشن کی دوڑ میں آگے آئیں. بہرحال میری طرف سے تمام والدین کو اور بچوں کو بہت بہت مبارک. میرا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار سلو لرنرز اباؤٹ 130 to 140 بچوں کو تعلیم, تربیت اور ریہیبلیٹیٹیو سروسز فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. کرائے کی ایک بلڈنگ ہے, انتہائی محدود وسائل ہیں, لیکن میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ جتنے اچھے ریزلٹس اس ٹیم نے دیے ہیں وہ میرے لیے انتہائی سیٹسفیکشن کا باعث ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے جو 3rd کلاس میں فرسٹ آیا ہے, یعنی کہ سلو لرنر بچہ جو ہے وہ 3rd کلاس میں فرسٹ آیا ہے. اور یہ اس کی فرسٹ آنے کی سمجھ لیں کہ یہ ایک ان کے والدین کی بھی محنت ہوگی, اور یہاں پہ جو سلو لرنر اسکول ہے ان کی بھی بہت زیادہ محنت ہے. ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ان کو اس چیز کے بارے میں کیا مشکلات درپیش ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک آپ کا یہ سلو لرنر ہے. جی. تو مجھے یہ بتائیے گا اس کے لیے کس طرح آپ کو پتہ لگا یہ سلو لرنر ہے, اور پھر آگے آپ نے یہ اسکول کا کیسے پتہ لگا؟ یہ ہماری ہمسایوں کے بچے پڑھتے تھے, انہوں نے بتایا. ہاں ہمسائے کی. تو یہ آپ کو کیا مشکل کوئی درپیش آئی مطلب یہاں آنے کی؟ جو اس کو مطلب آپ پڑھانے کی کوئی مشکلات ہیں؟ کوئی عام بچے تو آپ کے پڑھ رہے ہیں, اس کو پڑھانے میں کیا مشکل ہے؟ اس کو بس یہی ہے, کبھی گاڑی نہیں آتی تو پھر خود چھوڑنا پڑتا ہے. یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سلو لرنر اسکول ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے؟ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت زیادہ اچھا کر رہے ہیں. ہاں آپ کے بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ. بقایا 4 بچے فرسٹ آتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی, مثلا ہر سال نہیں آتے ہیں, بس کم.
बेटियां कम हैं, बेटे जो है ना फर्स्ट आते हैं। हाँ जी इस पे माशाल्लाह आप खुश हो रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी ये माशाल्लाह स्लो लर्नर से 5वीं के बाद आप उम्मीद करती हैं कि ये रेगुलर बच्चों में आ जाएगा? हाँ जी ये इस बिल्कुल। तरह की मेहनत यहाँ पे करवाई जा रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी मेहनत करवाई जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी। क्या नाम है? अदील। अच्छा दिल, बताएं कौन सी क्लास में से कौन सी पोजीशन हासिल की है? 3 क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अच्छा जी। तो फिर वो जब आप सेकंड क्लास में थे तब कौन सी पोजीशन आई थी आपकी? तब सेकंड आई थी। तब सेकंड आई थी। जी। तो अब माशाल्लाह आपने फिर इम्प्रूव किया है। यस। अच्छा जी, तो कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? जो आपके टीचर्स हैं वो आपके साथ कैसा उनका रवैया है? बहुत अच्छा रवैया है उनका। बहुत अच्छा। यस। तो आप माशाल्लाह खुश हैं यहाँ पे स्कूल से? यस। तो आपको किसी भी स्कूल में जाके कंपटीशन करवा दें, यस पास होंगे बिल्कुल? इंशाल्लाह। वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी हमारे साथ मौजूद थे जो 3rd क्लास में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है। इनकी वालदा भी माशाल्लाह बड़ी खुश हैं और खुशी जो है वो चेहरे से नज़र आ जाती है बिल्कुल। तो हम लोग आइए आपको एक और मतलब पेरेंट्स से मिलवाते हैं। जी हमारे साथ एक और अपना पेरेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा 5 बच्चे हैं, तो उसमें से कितने आपके ये स्लो लर्नर हैं? 2 2 स्लो लर्नर हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 5 में है, एक 4 में है। यानी कि 4 में एक 5 में। तो आपको ये कैसे पता लगा कि ये स्लो लर्नर है? ये दूसरे स्कूल में जा रहे थे ना, तो 3 क्लासेस ने पास की है, लेकिन इसको अपने फादर का नाम भी नहीं लिखा है। तो फिर उधर से हमने इसको देखा कि ये आगे नहीं जा सकता, तो फिर हमने स्लो लर्नर में इधर करवाया है। तो अब माशाल्लाह 5 इसने पास की है, तो माशाल्लाह अच्छे नंबर भी लिए हैं और इसने पोजीशन भी ठीक ली है, तो हम इधर से खुश हैं। अच्छा अब ये तो 5 तक यहाँ पे स्लो लर्नर ख़त्म हो गया स्कूल ना, क्योंकि इन्होंने कब 5वीं तक ही है। अब आप क्या कहेंगे कि ये आपका बच्चा माशाल्लाह काबिल हो गया कि ये 6 में नॉर्मल में जा सके, या क्या कहेंगे? नहीं, अगर ये तो नॉर्मल है, लेकिन बेटी मेरी नहीं है कि अब वो आगे जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये 8 क्लास तक हो जाए तो इजी हो जाएगा वालिदैन के लिए। यानी कि आप कह रही हैं कि ये 8 क्लास तक जाना चाहिए? जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। ये हुकूमत की तो कोशिश ये है कि 5वीं तक इतना ट्रेंड कर दिया जाए बच्चों को कि बच्चे आगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और 6 में नॉर्मल के साथ ही बच्चे जो है। लेकिन अभी वो मेरी बेटी मुझे नज़र आ रही है कि वो इतनी नहीं, हाँ जी अभी नहीं है। ये भी आपको नज़र है? बाहर हम यही उसका परेशान है कि वो 4 में नहीं 5 में नहीं जाएगी। 5 इधर पढ़ लेगी तो 6 में वो तो उसके लिए मुश्किल है, तो इधर 8 तक होना चाहिए। उतनी देर तक बच्चा समझदार भी हो जाता है और दिलचस्पी भी लेता है। इधर तो अभी तक मतलब होगा कि वालिदैन भेज रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी मजबूरी तक की है, लेकिन तब तक वो बच्चे खुश हो के पढ़ेंगे 8। अच्छा मुझे बताइएगा ये जो स्कूल है जिसमें बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर भी, और बहुत ज़्यादा गाड़ी वाले का भी है कि वो बच्चों को ठीक से लेके आता। हमारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं, तकरीबन 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है। किस जगह से आ रहे हैं? हम आमिर रोड से आ रहे हैं। आमिर रोड शादबाग? शादबाग से। आमिर रोड शादबाग से, यानी कि गाड़ी इनको लेने जाती है? लेके भी आती है, छोड़ के भी आती है। तो मेरा ख्याल है कोई स्कूल यहाँ पे नॉर्मल बच्चों का ऐसा नहीं है कि जो कि पिक एंड ड्रॉप इतनी बड़ी देता है? नहीं, वो कभी भी नहीं देगा। और वो भी फ्री में? हाँ जी फ्री में। तो ये पंजाब हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है। बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी जाएं। बल्कि आप तो ये दुआ कर रही होंगी कि नॉर्मल बच्चों के भी ऐसे स्कूल हो जो पिक एंड ड्रॉप सर। ये तो है, क्योंकि बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आज। कौन सी क्लास में से पास हुए हैं? 5th में से। तो अब आपका कंपटीशन करा दिया जाए किसी और से भी, पास होंगे? बिल्कुल 5th बिल्कुल कंप्लीट है। क्या नाम है फादर ने? मोहम्मद जमील। लिखना आता सारा? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे आपको हम लोग एक और पेरेंट्स से बात करवाते हैं जी। गवर्नमेंट के हम स्लो लर्नर्स स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि स्लो लर्नर्स जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्कूल हैं वो खुश आइंद हैं, या उनको फ़ायदा हो रहा है या फ्यूचर में फ़ायदा होगा, इसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक वालदा मौजूद हैं एक बच्ची की, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? ये मेरी केजी क्लास में पढ़ती है बेटी। अच्छा, तो कैसा आपने स्कूल को पाया कि ये स्कूल आपके लिए सही है इस बच्ची के लिए? माशाल्लाह बहुत, मेरी 2 बेटी इधर पढ़ रही हैं, अभी एक 5वीं में हुई है और ये फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में पढ़ रही है। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे पढ़ रही हैं।
अच्छा, पहले आपने किसी और स्कूल में डाला हुआ था नॉर्मल? हाँ जी, मैंने और दूसरे स्कूल में 5वीं में पढ़ती थी मेरी बेटी, फिर मैंने इधर डाला है। तो तीसरे में डाला था, तीसरी से माशाल्लाह अब चौथी में, चौथी से अब आगे आई है। तो अब ये तीसरी में थी जो इकरा शहजादी है, इसे हमने नर्सरी में किया है। तो माशाल्लाह इस बहुत अच्छे पढ़ाया है, नहीं तो पढ़ती नहीं थी, आता ही नहीं था इसे कुछ भी। माशाल्लाह इसकी टीचर भी बहुत मेहनत करती है और दूसरे भी, शुक्र अल्लाह का, मेरी बेटियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये आपकी रिहाइश कहाँ से है, किस जगह से है? मैं खोखर रोड बदामी बाग से आई हूँ। अच्छा, खोखर रोड बदामी बाग से आप आए, यानी कि वो तो बहुत दूर है आपको। हाँ जी, वो बस वाले जो भाई हैं वो लेके अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्त है, वो हमारे साथ देते हैं और मेरे बच्चों को लेके आते हैं, जाते हैं। ये माशाल्लाह बड़ा खुशाइंद कदम है कि जी बस वाला आता है और आपको फिक्र भी नहीं होती बच्चों की। जी जी, शुक्र अल्लाह का, हमें कोई फिक्र नहीं होती। बड़े अच्छे भाई हैं वो माशाल्लाह, फ़ोन पे भी रब्ता रखते हैं और बच्चों को लेट सवेर भी हो जाओ तो ले जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती बच्चों को। और यहाँ की टीचर्स जो हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे? टीचर माशाल्लाह सब बहुत अच्छी हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनको और हिम्मत दे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करने की, और तवज्जो भी देती हैं, हर चीज़ का साथ भी देती हैं। शुक्र अल्लाह का कि हमें कोई टेंशन नहीं इनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जी। मतलब अभी तक जो पेरेंट्स से बात हो रही है, बड़ी खुशाइंद बात हो रही है और ये बड़ा अच्छा स्टेप है पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका बहुत अच्छा स्टेप है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर स्लो लर्नर्स बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है, और स्लो लर्नर बच्चे जो हैं वो भी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझेंगे, इस से कमतरी का शिकार नहीं होंगे। हम लोग और पेरेंट्स से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्लो लर्नर स्कूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक खुश आइंद कदम है, इसमें ये किस हद तक मतलब कामयाब है और इसको आगे किस हद तक जाना चाहिए। हमारे साथ एक और अपना पेरेंट मौजूद हैं जिनके माशाल्लाह 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्लो लर्नर्स में पढ़ते हैं, और मेरा ख्याल है ये 3 बच्चे अगर जो ये आम स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो इनकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते आम स्कूलों में, क्योंकि ये स्लो लर्नर थे इसलिए वहाँ पे फ़ीसें तो वसूल कर ली जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तवज्जो उतनी ही दी जाती है जितनी कि वो समझते हैं कि जितनी कि हमने तवज्जो देनी है बस। लेकिन अगर ये स्लो लर्नर स्कूल में पढ़ के यहाँ से कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आम स्कूल वाले भी अगर कोई तवज्जो दें ना तो ये बच्चे जो हैं स्लो लर्नर्स में ना आए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी ये इकदाम ना करना पड़े। तो हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद है, इनसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, हाँ जी, शुक्र अल्लाह। कहाँ से आ रही हैं? मैं इचरा से चौक बाबा आजम। इतनी दूर से बच्चे यहाँ भेजते हैं तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि हम तो वैसे भी गरीब हैं, अब अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर हमारे जो इलाके में स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ीस बहुत ज़्यादा और बच्चों पे तवज्जो नहीं है। मेरे बच्चे का थोड़ा सा ब्रेन जो है वो छोटा है, वो इतना नहीं पिक कर सकते। इधर जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पोजीशनें लेनी स्टार्ट कर दी हैं और मेरे बच्चों ने सब कुछ जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इनकी पोजीशनें आने लगी हैं, ये पोजीशन होल्डर पे आ गए हैं और माशाल्लाह टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस स्कूल वालों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मेरे बच्चों को जो है तालीम दी है और मेरे बच्चों को अच्छा तरबियत दी है। अच्छा, आपके कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह टोटल 5 बच्चे हैं, 2 घर हैं और 3 मेरे ये। जो 2 बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, वो छोटे हैं अभी। अच्छा, वो छोटे हैं। हाँ जी। आपके माशाल्लाह ये जो 3 बड़े बच्चे, ये तीनों जो हैं वो स्लो लर्नर स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने इनको नॉर्मल स्कूल में डाला? हाँ जी, डाला है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया और कहा जी आपके बच्चे पिक नहीं कर सकते, बिल्कुल ये पढ़ाई की तवज्जो नहीं है, ये खुद ही पढ़ रहे। मैं फीसें दे दे के पागल हो गई थी, मैं नहीं दे सकती। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने आपको ये कहा था ना ये बच्ची को साथ लेके जाइएगा और ये शील्ड दिखाइएगा, उसको बताइएगा कि ये देखें इस बच्ची ने ना जो उसको आपने कहा था ना, ये देखें इसने ये पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया जी आपका। पेरेंट हमारे साथ मौजूद थे, और भी पेरेंट्स हैं, हम लोग उनसे भी बात। हमारे साथ एक और वालदा मौजूद हैं जिनके 2 बेटे जो हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप किधर से आ रहे हैं बच्चे आपके पढ़ने? समनाबाद से। समनाबाद से। अच्छा, आपको ये बच्चे पहले नॉर्मल स्कूल में पढ़े हैं? हाँ जी। क्या उन्होंने कहा इसको नॉर्मल? वहाँ पे काफ़ी वीक थे, ये एक दफ़ा फेल हो गया था, रोज़ाना सर फाड़ के पढ़ते नहीं थे, इनकी शिकायतें मिलती थी, मतलब पढ़ नहीं सकते थे ये। अब अभी यहाँ पे ये कौन सी क्लास में, और माशाल्लाह दोनों ने पोजीशन होल्डर ली है, कौन सी क्लास? ये 3 में हुआ है और ये 5 में हुआ है। अच्छा, तो ये अब ये जो 3 में और 5 में हुए हैं ये पोजीशन होल्डर हैं, तो ये आप क्या खुशी महसूस हो? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आगे से काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। कितने टोटल बच्चे हैं आप? मेरे 5 बेटे। अब जो 3 बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं? एक बच्चा यहाँ से पढ़ के गया, आप यकीन करेंगे यहाँ से पढ़ के गया, मेरा बेटा आर्मी में है, माशाल्लाह आर्मी में गया, इतना लायक हो गया। हाँ जी, और एक स्पोर्ट्स में है, वो ज़रा थोड़ा सा रह गया, तो मसलन ये बहुत अच्छा अदारा है। यानी कि आप समझते हैं कि ये जो लर्नर स्कूल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं और ये इन बच्चों के लिए बने? बच्चे यहाँ कोई गरीब घराने के वो इनको सपोर्ट करते हैं और अच्छी तालीम देती हैं टीचर, अच्छी तालीम करती हैं बहुत अच्छे तरीके से।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, क्या खुशी महसूस हो रही है? फर्स्ट पोजीशन आ गई है अली लतीफ़ की। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने दिन रात मेहनत करके ली है। अच्छा जी, तो आगे क्या दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की किस तरह खिदमत करनी है? मैं बड़े होकर सब अपने कौम की खिदमत करूँगा, ऐसे पढ़ूँगा। अच्छा, तो माशाल्लाह आज़म तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह हसनैन लतीफ़ की फ़र्स्ट पोजीशन है क्लास 2 में, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत हो रही है। बहुत हो रही है खुशी। ठीक है, अब घर जाके क्या मतलब कि अबू को दिखाना है, ये उनको भी खुशी होगी। जी, चले जी, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे जी आपको और माशाल्लाह इनको कामयाब करे। आइए हम और हमारे साथ एक अपना वालदा मौजूद हैं जो एक बच्ची की हैं, वो स्लो लर्नर्स की। उनसे ये बात पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और इन्होंने किस तरह अपनी बच्ची को स्लो लर्नर में अपना शिफ्ट किया है। इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, मैं आप ये बताएं कि आपकी जो बेटी है इसको आपने किस तरह एनालिसिस किया कि ये स्लो लर्नर है और ये किस तरह मतलब नहीं पढ़ पा रही? क्या मुश्किलात आई हैं? पिछले 3 साल से ना, जब ये दूसरे स्कूल में जा रही थी, प्राइवेट स्कूल पे भी मैंने इसे एडमिशन करवाया, गवर्नमेंट में भी करवाया, लेकिन वो जैसे ही पढ़ती थी ना भूल जाती थी, यानी कि हर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती थी। तो मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, इनके फादर भी नहीं बच्ची के। तो उस सिलसिले में मैं बहुत परेशान थी कि आजकल बच्चियों के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी के बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो फिर मुझे किसी ने ना बताया, मैं किसी इदारे में बच्चों को पढ़ाने जाती थी एकेडमी में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक स्कूल है स्लो लर्नर, आप उधर बच्ची का एडमिशन करवाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और मैं इधर आके बड़ा ही सेटिस्फाई हुई हूँ। मेरी बच्ची माशाल्लाह कामयाब हो गई है। माशाल्लाह उसने 5 क्लास में 2nd पोजीशन हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा उसने रिस्पांस दिया है, मेरी सोच से बढ़ के। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये कर रही हैं इसका मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस है इनकी यहाँ पे बच्चों के साथ? क्या बिहेवियर है? कोई अलग से कोई मुश्किल आपको आई हो? मुझे अलग से कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से बच्ची वीक थी ज़्यादा तो पढ़ती थी, भूल जाती थी, इसमें सब टीचर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ये स्कूल को मिडिल तक लिया जाए। मिडल तक लेके। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल जी, हम लोग आपने सुनी बात कि इनको स्लो लर्नर इनकी बच्ची थी और 3 साल से ये फ़ेल हो रही थी किसी जनरल स्कूल में, यानी कि फिर इनको ये महसूस हुआ कि जनरल स्कूल में ये बच्ची नहीं पढ़ सकती, स्लो लर्नर है, तो उन्होंने इस बच्ची को इस स्कूल में शिफ्ट किया और बच्ची सक्सेसफुली माशाल्लाह 5th क्लास में है और उसने 5th क्लास में 2nd पोजीशन हासिल की है। तो मेरा ख्याल है जनरल जो स्कूल्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करें और उनके लिए तालीम का जो मयार है वो ऐसा ही रखें ताकि दूसरे बच्चों को इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोग स्लो लर्नर हैं। हमारे साथ एक और वालदा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या मुश्किल पेश आई और किस तरह आपको पता लगा ये स्लो लर्नर है? क्योंकि किसी ग्रोथ में कुछ ऐसा इशू है, फिर हमने स्कूल में दाखिल कराया नॉर्मल बच्चों को, लेकिन वो हर साल ऐसे ही था कि मुसलसल रिपीट कर रहे हैं। 2-3 साल हमने नॉर्मल स्कूल में लिए, लेकिन जाहिर है फिर वो नहीं चल पाई बच्ची, तो हम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में गए। आपको ये स्कूल का किस तरह पता लगा? ये हम डिसेबल बच्चे हैं हमारे नज़दीक है, लेकिन वो कह रहे थे गूंगे बहरे बच्चों के लिए। वो कहते हमारी कैटेगरीज हैं, गूंगे बहरे हैं, ब्लाइंड हैं, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं हैं जो ज़ाहिर इतने नहीं लगते डिसेबल, लेकिन कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम रहते नहीं। उन्होंने हमें गाइड किया, हमें यहाँ भेजा। यहाँ भी हमें ढूंढने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नॉर्मल स्कूल से बच्चे कुछ चल पड़ रही है, कुछ तवज्जो देते हैं। अभी आपकी बच्ची रेगुलर पढ़ रही है? हाँ जी, आ रही है, पोजीशंस ले रही है? अल्लाह का शुक्र है पिछले साल तो ली है। आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ? काफ़ी बेहतर है, नॉर्मल स्कूल से बेहतर है, बच्चों को तवज्जो दी जाती है। गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम किया है, ये स्लो लर्नर्स के लिए जो स्कूल खोले हैं, उसके लिए आप खुश हैं? जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है। मेरे हाल में बहुत से बच्चे हैं जो नहीं निकल पाते क्योंकि हम स्कूल में नहीं चल पाते। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है और माशाल्लाह आपको यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे होंगे। बच्चों ने तीनों ने शील्ड्स पकड़ी हुई हैं और फर्स्ट प्राइज़ एंड 2nd प्राइज़। तो कैसी खुशी महसूस हो रही होगी पेरेंट्स को जो माशाल्लाह लर्नर स्कूल में पढ़ के, जो कि नॉर्मल स्कूल में जो है वो बच्चे उस तरह नहीं बढ़ा सकते, नहीं पोजीशन ले सकते, इस वक्त कैसी खुशी महसूस हो रही होगी वालदा के चेहरे पे? आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। कैसी खुशी महसूस हो रही है? 3-3 बच्चे, 3-3 शील्डें, 3-3 इनामात। बहुत खुशी हो रही है। ज़ाहिर है इस वालदान से इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि उनके बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए। माशाल्लाह बड़ी भी इधर 5 करके गई है। अच्छा। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। अब वो 6 में कहाँ पढ़ रही हैं?
वो छपर स्टाफ पढ़ रही है। तो अब वो ज़बरदस्त है, सही है? हाँ, वो माशाल्लाह उसको जंप करवाया है। वो पहले बहुत वीक थी, इसलिए हमें किसी ने ये इस अदारे का बताया, फिर हमने चारों को इधर करवाया था। माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा कवर किया। हम उसको जंप करवाया, उसके बावजूद उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन आई है। अब ये बच्चे, अब ये भी 5 अब माशाल्लाह इसने कर ली हैं, फर्स्ट आई है। लेकिन हमारे अदारे से ये दरख्वास्त है कि ये 8 तक किया जाए। इसका थोड़ा सा बोलने में ना प्रॉब्लम है। तो यानी अब आप चाह रही हैं कि जो है हुकूमत पंजाब जो है एजुकेशन जो स्पेशल डिपार्टमेंट है इसका वो 8वीं तक करे बच्चों का? हाँ जी, ये हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से। अच्छा, उनका तो ये था कि 5वीं तक इतना ट्रेंड कर दिया जाए बच्चों को कि छठी से फिर वो उनको आदत ना पड़े इस चीज़ की। नहीं, माशाल्लाह जो बड़ी थी उसको उसने कवर किया है, तो अब जंप के बावजूद ही उसने अच्छी पोजीशन हासिल की है। और उसका सिलेबस भी इतना टफ है उस स्कूल का। लेकिन इसका थोड़ा सा बोलने में है, एक बच्चा होता है, हर बच्चे की अपनी नेचर होती है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि 8 तक किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपकी दरख्वास्त हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से बिल्कुल पंजाब हुकूमत पंजाब स्पेशल एजुकेशन तक पहुँचेगी। हम लोग बच्चों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मुनीर फर्स्ट पोजीशन KG 1B हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो फिर क्या मतलब कि गिफ्ट लेना जाके पापा से? जो देंगे ले लेंगे। आगे खूब पढ़ना है, यस दिल लगा के मेहनत करके। यस टीचर्स साथ दे रही हैं, यस बिल्कुल अच्छी हैं, जी स्कूल भी अच्छा है। यस बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। ये बच्चा जी, ये तो दिखाएं, क्या बात है। सेकंड पोजीशन क्लास 4B अब्दुल्ला मुनीर, क्या हाल है? ठीक हूँ। सब बिल्कुल ठीक। यस सेकंड पोजीशन है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन। यस ठीक है, टारगेट होना चाहिए, गोल करना है, टारगेट बनाना है अपनी लाइफ में कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पे जाना है, फिर टॉप पे जाना है। कैसे खिदमत करेंगे पाकिस्तान की? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या क्या इरादा बड़े होके बनने का? एक्टर। सॉरी? एक्टर। एक्टर बनना है, बिल्कुल ठीक है, बने। जो आपका दिल करता है बने, लेकिन आप उसमें जम के मेहनत करें। आपने एक्टर बनना है, आपने एंकर पर्सन बनना है, आपने फुटबॉलर बनना है, आपने स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन आपने एक चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है कि ये चीज़ पे मैंने, ये गोल है मेरा, फिर उसको छोड़ना नहीं है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, घबराना नहीं है। बिल्कुल अपने माँ बाप की दुआएं लेकर निकलना है और इंशाल्लाह ताला जो आपके दिल में है अल्लाह ताला पूरी करो, होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये तो आप इसको कह रही है बोलना नहीं, तो इतनी प्यारी बच्ची, इतना है, मैं नहीं कहता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है जी मौज़मा फर्स्ट पोजीशन उसने हासिल की है और आप कह रही हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बताएं मुझे, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आप वो ये मामा कह रही हैं आपको बोलना नहीं आता, ये कैसे बोल के दिखाएं ज़रा इन्हें। नहीं, मैं थोड़ी सी हूँ पर इतना नहीं हूँ, पर थोड़ी सी हूँ। आप थोड़ी सी भी नहीं है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा। आप नहीं है बेटा, आप नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। नहीं, मैं बात करने में हो जाती हूँ थोड़ी सी, इधर मैं बात करने में थोड़ी सी हो जाती है। नहीं कोई बात नहीं है, आप बात करते करते अल्लाह रसूल का नाम लिया करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, टीचर्स जो हैं आपको कोऑपरेट कर रही हैं, जो टीचर हैं बिल्कुल कोऑपरेट कर रही हैं। जी यस सर। स्कूल अच्छा है? यस अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। जी तो बिल्कुल अब आप इस स्कूल के साथ आगे पढ़ना चाहेंगे? जी पढ़ना चाहूँगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ जाके ना वहाँ पे उनके साथ कंपटीशन करें और पता लगे उनको कि आप कहाँ से आई हैं और किस तरह मतलब आपने किया है, ये पता लगना चाहिए आप। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो आपके नंबर 10 में से 10 हैं। मैंने तो कोई नहीं, मैं तो सारी दुनिया, हम लोग हर वक्त सारी दुनिया देखते रहते हैं। आप बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है ना, उसको भी अपने जहन से आउट कर दें। जब आप आउट कर देंगी ना, आपके मैं बेस्ट हूँ, बस मैं ही बेस्ट हूँ, जैसा मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, बस जब आप ये सोचेंगी ना कि मैं बेस्ट हूँ तो फिर आप बेस्ट रहेंगी। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है जी, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग अब चलते हैं जी टीचर्स की तरफ, उनकी तरफ जिन्होंने इनको, जो इनके रूहानी वालिदैन हैं उनकी तरफ चलते हैं, जिनकी मेहनतों का ये समर है, जिनकी मेहनत की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी मेहनत की वजह से ये सारा सेटअप चल रहा है। मैं इनको बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे इस काबिल हैं कि इनको खराज तहसीन पेश किया जाए। यहाँ पे इनको जितना भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए उतना ही कम है। हम लोग टीचर्स की तरफ चलते हैं, आइए। ले जी, अब बारी आई है हमारी। हम लोग गवर्नमेंट लर्नर्स के जो स्कूल्स हैं, जो स्पेशल बच्चों के, स्लो लर्नर्स के, उनकी टीचर्स
ان کی ٹیچرز کے ساتھ بات کریں گے اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. بالکل یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کروا رہے ہیں بچوں کو, اور یہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کروا رہے ہیں بچوں کو, کیونکہ ان کا بھی دماغ ذہن جو ہے ایکسٹرا آرڈنری کھپ رہا ہے بچوں کے ساتھ, ان کو تیار کر رہے ہیں. جب یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر نارمل بچے, جو نارمل ٹیچرز کے بچے جو ہیں, جو مطلب وہ جو نارمل اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں ٹیچرز, وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ آئیے ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کون سی کلاس کو کروا رہے ہیں؟ میں اس وقت کے جی کلاس کی کلاس انچارج. آپ کے جی کی کلاس انچارج ہیں, یعنی کہ انیشل سٹیج کے اوپر بچے آپ کے پاس ہی آتے ہیں, تو سب سے زیادہ محنت آپ کی ہے جو کہ اگلی کلاس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کس طرح, مطلب کس قسم کے بچوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلو لرنرز کا اسکول ہے, تو یہاں پہ بچے جو ہیں وہ ایک تو بڑی ایج کے ساتھ آتے ہیں. 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے جو کے جی کلاس کے لیے آ رہا ہوتا ہے, اس کو بہت سارے مینٹل پرابلمز ہوتے ہیں, فزیکل پرابلمز ہوتے ہیں, اور اس کے اکنامیکل پرابلمز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ رہا ہوتا ہے. اور پیرنٹس جو بچوں کو کام پہ ڈال دیتے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے اسے یا ہم سائن کہہ دیتے ہیں یا ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں کام تے پاؤ, کچھ تے آئے گا نہ کر. تو ان بچوں کو جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک خالی صفحہ ہوتا ہے, اور ایسا صفحہ ہوتا ہے جو زمانے کی تپش سے وہ مڑ بھی گیا ہوتا ہے. اس پہ دوبارہ رائٹ کرنا, ان کو دوبارہ سمجھانا, ماحول کے مطابق ڈھالنا, پڑھانا, یہ بہت چیلنجنگ ہے. اور ایسے بچے, اب آپ کو پتہ ہے کہ موبائل یوز کرنے سے بچوں کے اندر بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. ہر بچے میں کہیں نظر کا مسئلہ ہے, کسی کا بولنے کا مسئلہ ہے, کسی کا سماعت کا مسئلہ ہے. تو ایسے بچے جو مائنر سے پرابلم کے ساتھ ہیں, جو کگنیٹو پرابلم میں ہیں, جو پیچھے رہ جاتے ہیں, جو اس کی ڈسیبلٹیز ہیں پڑھنے میں, وہ سارے بچے جب انیشیل سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بٹھانا, کئیوں کو تو 1-2 مہینہ ہمیں سٹنگ بیہیویئر ڈیولپ کرنے میں لگ جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل ایک ٹاسک ہے جس کو ہم کر رہے ہیں, اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, کیونکہ یہ بچے جنرل ایجوکیشن سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو جنرل ایجوکیشن میں اگر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو لازمی ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ, ان کے لیے اسپیس ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم ان کو بہتر سے بہتر سروس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لرنر اسکول ہی کیوں چوائس کیا؟ آپ کے پاس تو اور بھی چوائس ہوگی. سلو لرنرز اس لیے چوائس کیا کہ یہ بالکل ہٹ کے ایک میدان ہے جہاں پہ آپ کو عام ٹیچنگ پریکٹس سے ہٹ کے کام کرنا پڑتا ہے, اور جب انسان کوئی نیا کام کرتا ہے تو تبھی اس کے اندر زنگ نہیں لگتا. ایک فلو میں آپ چلتے جائیں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی. بالکل انہوں نے بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ سلو لرنر اسکول میں کون سی کلاس کو ڈیل کریں؟ میں سلو لرنرز میں ایز اے کمپیوٹر ٹیچر کام کر رہی ہوں. اچھا, ایز اے کمپیوٹر ٹیچر کام کر رہی ہیں. اچھا, آپ کمپیوٹر کون سی کلاس سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ میں کمپیوٹر تھرو آؤٹ سارے لیولز میں جتنے بھی بچے ہیں, سب کے جی سے 5th تک ہے. جی سب کو میں کرواتی ہوں, اور ہر بچے کے لیول کے اکارڈنگ, اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ میں کمپیوٹر پر. کون سی کلاس میں سب سے زیادہ مشکل آپ کو آتی ہے کہ بھی یہ بچے جو ہیں اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ سیریسلی مجھے کسی بھی کلاس میں ایسا اس طرح سے ڈیفیکلٹی نہیں فیل ہوتی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جس بھی لیول کے آئے نا, ان کا کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ. کے جی کلاس کے بچے 1 کے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بچے, ایون کہ جب بچے لیب میں آتے ہیں تو مجھے کسی بھی ان کے بیہیویئرس کو اور دوسری چیزوں کو مجھے اتنا فیس نہیں کرنا پڑتا ایز کمپیئر ٹو مائی کولیگس. ان کو کلاس میں زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ کمپیوٹر میں بچے اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں لرننگ میں کہ مجھے بلکہ خود سے بچوں کو دیکھ کے میں زیادہ وہ انکریج ہوتی ہوں ان کو مزید سکھانے میں اور ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروانے میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس سے ان کی لرننگ میں بہت زیادہ امپرومنٹ بھی آتی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آج کل موبائلس کا دور ہے جدید, تو لوگ بچے آلریڈی موبائلس کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو ایکچولی کمپیوٹر بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے, اس کا وہ وجہ تو نہیں ہے؟ جی یہ بھی ایک ریزن ہے, اور ایک کلاس کا ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے, بچے کنٹینیوس ایک طرح کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ لیب میں آتے ہیں انہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ انوائرمنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں, اور پھر ان کے کچھ میری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ میں انہیں کرواؤں. میں کچھ ان پہ اسپیسیفک نہیں میرا وہ مائنڈ میں ہوتا کہ آج یہی کروانا ہے. میں اپنی مرضی نہیں تھوپتے, جو جس طرح بچوں کا ماحول ہے اسی طریقے. ہاں جی, میں ان کا دیکھتی ہوں کہ جو جس چیز میں وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, آج ہم کسی گیم میں ان کا انٹرسٹ ہے, یا آج وہ کسی ورڈ میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آج وہ پینٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ اپنا جو لیسن پلان ہے اس کو پلان کرتی ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. بالکل, بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. ہم لوگ ایک اور ٹیچر سے بات کریں, ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر موجود ہیں, یہ ان سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا آپ کون سی کلاس کو ڈیل کر رہی ہیں؟ میں اس وقت 3 کلاس کو ڈیل کر رہی تھی, اب نیکسٹ میں 4 کلاس کو نیکسٹ ایئر سے ڈیل کر. تو یہ جو جس طرح کلاسز بڑھتی جاتی ہیں, اس طرح آپ کے جو مطلب ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ آگے آپ نے ان کو بچوں کو نارملائز کلاسز میں بھیجنا ہے, کیونکہ اب آپ کا تو اسکول 5th تک ہے, تو اس کے لیے جتنی محنت لگتی ہے اس کے لیے کوئی مشکلات کا آپ کو سامنا یا کوئی مسئلہ؟
جی کیونکہ 3 کلاس تک جو ہے وہ بچوں کی ریڈنگ پر ہم کام کرتے ہیں، لیکن 4 کلاس میں جاتی ہے ایک دم جو ہے سلیبس کافی ٹف ہو جاتا ہے، اور ریڈنگ کیونکہ جب بچے کو جب تک نہیں آئے گی وہ 6 کلاس میں جو ہے وہ نہیں چل سکتا باقی بچوں کے ساتھ. تو ایک بڑا جو ہے ہم ایک چیلنج جو ہے وہ سامنا اس کا کرنا پڑتا ہے کہ اب 5th کلاس میں بچے کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ مین اسٹریم میں جا سکے. تو اس کے لیے ہمیں باقی جو جنرل ایجوکیشن کے نسبت جو ہے ہمیں ڈبل محنت کروانی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ڈبل پریشر ہوتا ہے، کیونکہ 6 کلاس میں بچہ جب بھی جائے گا جب وہ پیک کا ایگزام کلیئر کرے گا تو وہ اس کے اکارڈنگ ہمیں بچے کو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت ہمیں پیرنٹس کو بچے کو خود بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں جو جنرل ایجوکیشن کے نسبت سمجھ لیں کہ ڈبل چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ نے مطلب یہی فیلڈ کیوں چوائس کی؟ اور بھی ٹیچرز میں تو اور بھی تھا، اسی فیلڈ کا چوائس کرنے کا خاص مطلب کیونکہ آپ کو لازمی بات ہے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. جی جنرل ایجوکیشن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گریجویشن کے بعد بی ایڈ کریں تو بھی جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے وہاں پر پوسٹنگ، لیکن میں نے ایم فل سائیکالوجی کی تھی، میرا انٹرسٹ ہی جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی تھا. میں نے انٹر بی اے اور کیونکہ میرا انٹرسٹ یہی تھا میں نے اپلائی ہی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا تھا، کیونکہ میں ادھر ہی آنا چاہتی تھی کہ ساتھ ساتھ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ عبادت بھی ہے، ایک ہم سرو کر رہے ہیں. سرو تو جنرل ایجوکیشن کے ٹیچر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے پاس ایک سافٹ کارنر آپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جب میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے تو اس کی بیسٹ اپلیکیشن اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ ٹیچرز موجود تھیں اور بالکل میں ایک سوال ان سے بڑا پرومیننٹ کر رہا ہوں بار بار کہ انہوں نے یہ والی فیلڈ جو ہے وہ کیوں چوائس کی. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں، کسی نے بی ایڈ کیا ہوا، بہت اچھی پڑھائی پڑھی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں کہ جو سلو لرنر اسکول ہیں یہ ایک عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سافٹ کارنر ہے ان کے ذہن میں، اور ایک سافٹ کارنر ہے ان کے ذہن میں ان بچوں کے لیے. یہ لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو اس آگے آنا چاہیے، یعنی کہ یہ لوگ بچوں کے لیے جو ہیں محنت کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں. یعنی کہ اگر آپ یہ سلو لرنر اسکول نہ ہو تو آپ یہی دیکھیں گے، جس طرح کہ ایک ٹیچر نے یہ بھی بتایا کہ جناب بچے جو ہیں وہ اس کو یہ سائی ہیں، اس کو آپ لوگ ڈال دیں جی، اور یہ بچہ جو ہے وہ کام پہ ڈل جاتا ہے اور اس کے بعد بچے کا مستقبل بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی کوئی نہیں بنتی اور وہ بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ گورنمنٹ آف پنجاب کو جو اسپیشل ایجوکیشن والے ہیں ان کو، اور اسپیشل ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں ان کو، جو اسپیشل سیکٹری ہیں ایجوکیشن کے ان کو، اور جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں، جو بھی ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن والے ہیں، اسپیشل سیکٹری ہیں اور جو بھی ہیں، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو جو ہے وہ فروغ دیا. اور ہماری کوہ نور چینل سے میری خصوصاً اس چیز کی درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ یہ جو اسکول ہے 5ویں تک ہے اور بڑی ریکویسٹ کی جا رہی ہے اس کو 8ویں تک یعنی مڈل تک کریں. لازمی بات ہے مڈل تک کریں گے تو اور لوگ جو ہیں اچھے طریقے سے خوبصورت ہو کے ڈیزائن ہو کے 9th میں جائیں گے تو اچھا مستقبل ہوگا. ہم لوگ اس وقت یہاں پر موجود تھے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر سلو لرنرز کے لیے سکول بنائے ہوئے ہیں. ان سکول میں سے کسی ایک سکول کو ہمارا مقصد تھا ہائی لائٹ کرنا تاکہ ہم لوگ اویئرنیس دے سکیں اپنے کوہ نور کے توسط سے چینل سے کہ یہ ایسے سکولز ہیں یہاں پر سلو لرنرز کے لیے جو کہ دماغی طور پر سلو ہیں، دماغی طور پر تھوڑے سے جو ہیں وہ سلو ہیں. تو ان کے لیے یہ سکول اڈاپٹ کریں. یہاں پر یہ جو بچے ہیں ان کو سکول سرچ کریں. یہ لوگ اپنی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، فری یونیفارم دیتے ہیں اور اس کا جو منتھلی جو ہے وہ وظیفہ بھی ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کا بچہ جو ہے بہتر سے بہترین مستقبل میں جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر کسی ایسے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا آپ کون سی کلاس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ میں کلاس 5 کو ڈیل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ایز اے ایڈمیشن انچارج بھی کام کر رہی ہوں. جی آپ کو کن چیزوں کا مشکلات کا سامنا ہے؟ 5th کلاس میں فائنل سٹیج ہے، اس کے بعد سکول اینڈ ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کو بڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بہت محنت کروانی ہے اور آگے ان جو ہے نارمل بچوں کے کی قطار میں کھڑا کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ یہ کروشل سمجھ لیں فیز ہوتی ہے ہماری 5 کلاس، کیونکہ اس میں ہمارے پاس آگے مارجن نہیں ہوتا. 6 تک اسکول ہے، 6 میں 7 ہے ہی نہیں. تو اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بیس پر کام کر سکیں، سو دیٹ کہ اگر وہ کسی سبجیکٹ میں پیچھے بھی ہیں بیس ان
की बन जाए तो वो 6-7 या जहाँ पर भी वो एडमिशन ले रहे हैं आगे जाकर उसमें उनके साथ खड़े हो सकें एटलीस्ट। वैसे तो अगर हमारे पास नॉर्मल स्लो लर्नर है तो वो तो 6 या 7 में चल पड़ते हैं आगे, लेकिन जो प्रोफाउंड लेवल के आ जाते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अब कितने पेरेंट्स हैं हमारे पास लास्ट ईयर वाले हैं, इस साल वाले हैं, उनके यही हम मतलब है उनका कि इनके लिए आगे ना इसी तरह का कोई अदारा हो, जनरल एजुकेशन में ये नहीं चल पाता। जब मुझे बताएं कितने % मतलब आप कामयाबी है और कितने % ये जिस तरह की अभी आप बता रहे हैं ये लोग वेरी करता है ना, मतलब अगर हमारे पास थोड़ा माइल्ड है तो वो इंशाल्लाह होता है कि उसका हम तकरीबन मैक्सिमम एरियाज़ पर काम कर लेते हैं, लेकिन अगर वो प्रोफाउंड लेवल है या सीवियर है तो उस पर फिर आपको पता है कि उसकी एक लिमिटेड है कि वो सिलेबस को ग्रैब कर सके। तो जनरल एजुकेशन में तो सारा ही सिलेबस होता है। वो वैसे मैं नॉर्मल मतलब 90% अचीवमेंट है, 80% अचीवमेंट है कि 5th में से 70% 60 to 70% है, तो इसका मतलब है कि ज़रूरत है 6, 7, 8 मिडिल तक है, क्योंकि हमारे पास एक समझ लें कतार है पूरी पेरेंट्स की, ना सिर्फ लास्ट ईयर के इस साल के भी, जिन बच्चों को आगे कहीं पर भी एडमिशन मिल भी जाए तो वो चल नहीं पाएंगे। तो उनके लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके लिए क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ लर्नर स्कूल्स की टीचर्स थी और उससे पहले हम लोगों ने ये बात की, स्कूल टीचर्स को जो है हम लोग खराज तहसीन पेश करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग स्कूल की जो हेड हैं, प्रिंसिपल है, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की कि हम लोगों ने, मैंने उनसे पूछा कि जी लर्नर स्कूल ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि लर्नर स्कूल इसलिए कि ये हट के है, लाजमी बात है हट के है स्कूल। जी नाज़रीन, हमारे साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्लो लर्नर लाहौर की मैडम साइमा है जो कि प्रिंसिपल हैं और इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह इनकी जो मेहनत हो रही है अपना बच्चों के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। कोई इनकी मुश्किलात आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे और ये किस तरह आगे फ्यूचर में काम कर रहेंगी इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक है आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आपको कैसे ख्याल आया इधर आने का और ये जो बच्चे हैं इनकी तरफ आने का, जबकि आप एक प्रिंसिपल हैं और हाईली एजुकेटेड हैं और आप कहीं और भी जा सकती थी, ये थोड़ा समय पहले। जी मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मुझे शुरू से ही कुछ स्पेशल बच्चों के साथ काम करने का एक शौक़ था। पहले मैंने डेफ बच्चों के साथ 7 इयर्स काम किया है इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमजा फाउंडेशन एकेडमी। उसके बाद PPSC के थ्रू मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल सेलेक्ट हुई स्लो लर्नर स्टूडेंट्स की। तो बस ये अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाना होता है और आपसे जब कोई अच्छा काम लेना होता है तो आपको यकीनन कहीं अच्छी जगह पर अल्लाह ताला पहुंचा देता है। तो मेरा ऐसे ही बिलीफ है ऐसे ही। अच्छा, ये अब आपका ये जो आप जो चला रही हैं ये एक स्कूल है? जी, हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंजाब के पूरे हेड क्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर 36 स्कूल हैं पूरे पंजाब में और लाहौर में हमारा एक है, डिवीज़न में 4 हैं और हम स्लो लर्नर स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। बाकी हमारे इदारे जो हैं वो अपनी अपनी स्पेशलिटी को कैटर करते हैं, लेकिन हम उन स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ने लिखने में दुश्वारी आती है, जनरल एजुकेशन में बार बार फेल होते हैं, लिखाई पढ़ाई में सुस्त रवि का शिकार हैं, हम उन स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको किस मुश्किलात का, आम स्टूडेंट्स तो ठीक है वो एक रवानगी से चल रहे हैं, इनके लिए कोई ख़ास मुश्किलात का सामना है और उस ख़ास मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई ख़ास अरेंजमेंट्स किए हैं इसके? जी, इन बच्चों की प्रॉब्लम ही ये है कि ये एक लॉन्ग कंटेंट या लेंथी जो है सिलेबस वो नहीं कर सकते। हम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के करिकुलम विंग के, एकेडमिक्स विंग के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को समझते हुए हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और हमने करिकुलम को शॉर्ट किया, अडेप्ट किया इन बच्चों की नीड्स के मुताबिक, जो कि अब ऑनलाइन अवेलेबल है, और हम इन बच्चों की पेस के मुताबिक और इनकी नीड के मुताबिक उसको हम अडेप्ट करके या मॉडिफाई करके वो बच्चों को करवा रहे हैं। लेकिन उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो हम एज़ इट इज़ जो है वो बच्चों को डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी ये हुआ कि ये 5वीं तक है, तो इसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? जिस तरह भी अपना DA साहब ने भी कहा कि जी ये इसको मैं चाह रहे हैं कि 5वीं तक इतने ट्रेंड हो जाएं बच्चे कि आगे जो 6ठी क्लास है, जो 6th क्लास में जाएं तो ये बच्चों को ज़रूरत ही ना पड़े। क्या आप आया ये समझती हैं कि ये ऐसा ही होगा? जी, जब इदारे शुरू किए गए थे तो एक जो है हमारी सोच PC1 के पीछे यही कार फरमा थी कि ये बच्चे जो हैं ये बैक बेंचर्स हैं और सिर्फ रिलक्टेंट हैं पढ़ाई में। जबकि जब हम फील्ड में आए हैं तो हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वाले लोगों ने भी ये फील किया है कि ये एक नॉर्मल कर्व है जिसमें आपके पास लो लेवल का बच्चा भी आएगा और आपके पास हाई का भी आएगा और इधर से आपके पास एक अच्छे लेवल का 70 to 90 का IQ के, तो 90-95 वाला बच्चा तो जनरल एजुकेशन के 5वीं के इम्तिहान में अपीयर हो सकता है पैक के साथ।
لیکن جو ہمارا 75 کے IQ والا اسٹوڈنٹس آ رہا ہے یا 80 والا آ رہا ہے جو MCC بھی نہیں ہے اور جو نارمل بھی نہیں ہے, وہ تھن لائن پر ہے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے اس ادارے کو ضرور 8 کلاس تک اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہم ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں, ہم تو 3 کلاس کے بعد بھی اگر ہمیں فیل ہو کہ بچے کو مین اسٹریم ہو جانا چاہیے